ये 2 दिन की अभी आगामी कथा है, ये बड़ी ज्ञान की कथा है और वास्तव में ये ज्ञान मार्गी कथा जीवन में आत्मसात करना चाहिए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी। संभवतः हमारी आवाज आखिर तक पहुंच जाएगी ऐसा हमको लगता है, क्योंकि ये तो प्रवाह है गंगा का, इसको बंद करना ठीक नहीं है। कथा बिना माइक के भी होगी, कोई चिंता की बात नहीं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो कथा, ये अमृत 2 तरह का अमृत है। ये कथा रूपी अमृत जो पान करता है वो वैकुंठ की प्राप्ति करता है, और जो देवताओं का अमृत पान करता है वो स्वर्ग के भोग के उसको एक बार पुनः फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। इसलिए ज्यादा पावरफुल अमृत कौन सा हुआ? कथा अमृत हुआ, जिसके बाद में जीव इस आवागमन के झंझट से मुक्त हो जाए। और भगवान से प्रार्थना भी यही करना चाहिए कि भगवान बार बार आना और बार बार जाना ये सब कुंभिपाक नरक का कारण है, इसलिए हमको बस इसी जन्म में और इसी कथा से मुक्त कर देना। इसके बाद हम कुछ सुनना चाहते हैं और ना कुछ कर्म करना चाहिए। तो परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे। परीक्षित महाराज को जब कथा सुनाई जा रही थी तो वहां पर अमृत कलश लेकर के देवता आ गए, और देवताओं ने कहा सुखदेव जी से कि सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः। सुखदेव जी दूर से देख करके समझ गए कि ये मतलबी है देवता, देवता के बराबर मतलबी कोई दूसरा नहीं है। तो देवताओं ने क्या कहा? देवता कहते हैं कि महाराज सुखदेव जी हम ये कलश लाए हैं, इस कलश में अमृत है और ये अमृत आप परीक्षित को पान करा दो, और जो कथा रूपी अमृत है वो हमको पान कराइए। बोले क्यों? तो कहा इस कथा रूपी अमृत को हम पान करना चाहते हैं, देखें तो आखिर इस कथा में क्या है। ये स्पष्ट हो जाता है इस श्लोक से, इसी श्लोक से स्पष्ट हो गया कि स्वर्ग में सब कुछ है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, परंतु भगवान की कथा नहीं। ये श्लोक स्पष्ट कर रहा है कि सुधा कुंभे गृहीत्वैव, कलश लेकर के आए। एक तो ये स्पष्ट कर रहा है, और जब भगवान राघवेंद्र सरकार इस धराधाम को छोड़ करके साकेत धाम जाने लगे, तो साकेत धाम जब राघवेंद्र सरकार जा रहे थे तो समस्त अयोध्या वासियों को साथ में भगवान ने लिया। भगवान जब धराधाम को छोड़ करके साकेत गए तो वर्णन आता है कि अयोध्या के एक एक रज, अयोध्या के एक एक कण, अयोध्या का एक एक तृण सबको साथ में ले गए, कुछ भी नहीं छोड़ा भगवान ने। सब चलो, सबको मुक्ति देंगे। परमात्मा सभी को साथ ले गए। साथ कौन नहीं गए? हनुमान जी महाराज एक तरफ कोने में खड़े हुए थे। भगवान ने कहा अरे हनुमंतलाल जल्दी करो, चलो चलो विमान जा रहा है भाई। हनुमान जी हाथ जोड़ के खड़े रहे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा एक प्रश्न है। बोले क्या? तो भगवान ये बताइए साकेत में क्या मिलेगा? राघवेंद्र सरकार ने कहा साकेत में मैं स्वयं हूं, माता जानकी है, पूरा परिकर है, पूरे अयोध्यावासी हैं और आनंद ही आनंद है। बोले नहीं भगवान आप तो हैं, वो तो मैं मानता हूं, परंतु एक बात बताओ ना। तो राम ने कहा क्या? तो कहा इस साकेत में आपका नाम है क्या? वहां कोई भगत बैठ के राम 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 कर रहा है क्या? भगवान ने कहा नहीं भाई, वहां राम कथा भी नहीं होती, वहां भागवत कथा भी नहीं होती, जहां मैं स्वयं हूं वहां उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए साथ चलो। हनुमान जी ने कहा जहां आपका राम का नाम ना हो वहां मेरे को जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो राम नाम का रसिया हूं। और गाने लगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
अरे देवता तुम्हारे जैसा स्वार्थी संसार में कोई दूसरा नहीं है। और आगे की कथा जब आप सुनेंगे तो वास्तव में इंद्र का पूजन जब भगवान कन्हैया लाल ने बंद कर दिया तो उन्होंने वर्षा कर दी, भगवान के ऊपर भी कोप करना चालू कर दिया। स्वार्थ तो हुआ। तो सुखदेव ने अगर आज देवताओं को स्वार्थी कहा है तो कोई गलत नहीं है। सुखदेव जी महाराज बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। स्वधा क्व कथा लोके स्वधा क्व कथा लोके क्व काचः मणिर्महान्। देवताओं से कहा तुम्हारा ये कांच और कहा हमारी ये मणि रूपी कथा। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा मंदमती जो कांच के बदले में मणि दे दे। ये कांच है तुम्हारा अमृत और हमारी कथा मणि है। भागो यहां से। देवताओं की फटकार लगाई, बुरा भला कहा और देवता अपना सा मुंह लेकर के कलश लिया और वापस स्वर्ग चले गए। विचार करने लगे सुखदेव को इतना घमंड हो गया, इतने घमंडी हो गए सुखदेव जी महाराज। इतना बढ़िया अमृत था, राजा परीक्षित अमर हो जाते, मरते नहीं, कई हजार वर्षों तक के और राज करते। इतना पावन अमृत हम लेकर के गए। सुखदेव जी महाराज ने फटकार लगाई, ये अमृत तुम्हारा झूठा है। देवता क्या करते हैं, उसी पात्र में से अमृत को ग्रहण करते रहते, दूसरा पात्र नहीं, दूसरे पात्र में लेते भी नहीं, उसी में से ग्रहण करते रहते हैं और जब समय आया तो उसी को बांटते भी रहते हैं। तो ये तुम्हारा झूठा अमृत है, भाग जाओ यहां से। देवता अपना समझ लेकर के गए और यहां से सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। कोई शिकायत अगर दर्ज कराना है तो कोई आला अधिकारी के पास ही तो जाना पड़ेगा। वार्ड में कोई गड़बड़ी है, वैसे तो सब व्यवस्थित है क्योंकि यति जी यहाँ के वार्ड मेंबर है, शायद सब व्यवस्था वो देखते रहते हैं। तो शिकायत अगर होगी तो उन्हीं के पास जाना पड़ेगा, वो उनके ऊपर जाएंगे, वो ये परंपरा है। देवता सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी से कहा, बाबा बाबा, ये सुखदेव जी अपने आप को समझते क्या है, इन्होंने हमको भगा दिया। अरे भाई हो क्या गया, बताओ तो सही, आप लोग क्यों गए? सारी बात बताई कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे। हमने कहा हमको कथा दे दो। वो कथा इतनी पावरफुल है क्या? क्या होगा उस कथा से? परीक्षित बच जाएगा क्या? ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, तराजू बांध देते हैं। तराजू बांधी गई ब्रह्मलोक में। सत्यलोके तुला बंधा। तराजू जानते ना आप, आजकल इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया, दो पल्ले नहीं होते उसमें, समझ चाहिए, और एक जिसपे भार रखते हो। मगर पहले जमाने में एक तराजू होती थी जिसमें दो पल्ले होते थे, एक पे बाट रखते थे, एक पे सामग्री रखते थे। तो ब्रह्मा जी ने वो तराजू ब्रह्मलोक में बांध दी। ब्रह्म सप्तलोके तुला बंधा। और कहा चिंता मत करो, तुम्हारा अमृत भी रखो, संसार के सारे साधन रखो, व्रत रखो, जप रखो, तप रखो, सब कुछ एक पल्ले में रख दो और भागवत लाओ, भागवत को एक तरफ रखते हैं, देखते हैं किसका भजन जाने है। आप ब्रह्मा जी ने सारे संसाधन रख दिए, एक तरफ भागवत रखी। इंद्र गए और संसाधन ले आए और ले आए और ले आए, एक पल्ले में रखते चले जा रहे हैं, परंतु भागवत का पल्ला भारी और नीचे की तरफ है। संसार के सारे साधन लघुन्यानि जातानि, सारे संसाधन छोटे दिखाई दिए और भागवत की कथा भारी दिखाई दी है। देवताओं ने प्रणाम किया, धन्य है सुखदेव जी महाराज, इसमें इतना दम है, इतना पावर है, इतनी शक्तिशाली ये कथा, इसलिए आपने हमको प्रणाम ये नहीं दिए, वहीं से प्रणाम किया है। सूत जी महाराज सौनक आदि को बता रहे हैं, मैं वही कथा आपको सुनाने जा रहा हूं जो देवताओं को भी दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त होती है।
संसार के प्रपंच से अगर मुक्त होना है तो यही कथा श्रवण करना सर्वश्रेय है। और ये कथा क्या बताती है आगे कि 7 दिन का यह अनुष्ठान है, सप्ताह यज्ञ विधि। 7 दिन में ये कथा को श्रवण करना। और यहां तक सूत जी महाराज बता रहे हैं कि सनकादिक ऋषि ने इसी कथा को नारद को सुनाया है। और नारद जी ने ये कथा तो ब्रह्मा से पहले सुनी थी, परंतु 7 दिन में विधि पूर्वक कैसे कथा को सुने, ये बात आज सनकादिक ऋषि बता रहे हैं। अच्छा महाराज, शौनक ने फिर प्रश्न किया कि नारद ने भी कथा को श्रवण किया? हाँ, नारद ने श्रवण किया इस कथा को। और नारद को क्या जरूरत पड़ी कथा श्रवण करने की? वो तो सदा राम 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 करते हैं, नारायण नारायण करते हैं। आप जानते हैं कि नारद जी अपना वीणा लेकर के सदा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते नारद जी सदा विचरण करते। फिर उनको कथा की क्या आवश्यकता पड़ी? बहुत ध्यानपूर्वक सुने। सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालाया चत्वारिशयो मला, सत्संगार्थ समायाता दद्रसूत्र नारद। बता रहे हैं कि एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी अर्थात बद्री का आश्रम। एक बार की बात है, सूत जी कहते हैं कि विशालापुरी में नारद जी महाराज आ रहे हैं। अब नारद जी के हाथ में सदा आपने देखा होगा वीणा रहता है। महाराज हमने तो नारद को देखा नहीं, मैं गारंटी से कहता सबने नारद को देखा। आज विज्ञान का युग आ गया है। नारद की कल्पना जिस प्रकार से डायरेक्टरों ने करी वैसी की वैसी टीवी में उतार दी और उसमें सबने देखा। वास्तव में नारद का स्वरूप वो नहीं है। जब नारद जी आए तो लोग उपहास करते हैं, परंतु उपहास का विषय नारद नहीं है। नारद का शाब्दिक अर्थ क्या है? नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसका नाम नारद। परंतु लोगों ने नारद के लिए क्या धारणा लगा ली? आज के नारदों से नाम को जोड़ दिया। अरे देखना नारद है, गड़बड़ कर देगा, यहाँ की बात वहां कर देगा। वास्तव में नारद का काम यहाँ की बात वहां करना नहीं, वो बात करते हैं जो कभी रद्द नहीं होती, इसलिए उनका नाम नारद। तो नारद जी बद्रिकाश्रम की तरफ जा रहे हैं और बद्रिकाश्रम की तरफ जब नारद जी जा रहे थे तो मार्ग में
इनको 4 भाई मिले। ये 4 भाई कौन? नारद के बड़े भाई है। आगे कथा प्रसंग में जब सृष्टि का वर्णन होगा तो आपको कथा स्पष्ट हो जाएगी। ये 4 भाई हैं नारद के बड़े, शनक, सनंदन, सत्यकुमार और शतानंद। ये 4 भाई है और चारों के जीवन के वर्णन के विषय में लिखा सत्संगार्थ समायाता। जब ये 4 मिलते हैं तो सत्संग करते हैं और ये कथा बताती है कि जब हम भी 4 मिले तो भगवान की चर्चा करना चाहिए, संसार की चर्चा नहीं करना चाहिए। परंतु होता बिल्कुल उल्टा है। जब 4 मिलते हैं तो इसकी चुगली और उसकी चाटी होती है। घर गृहस्थी की बात होती है, सुख दुख की बात होती है, भगवान की चर्चा कोई करता ही नहीं। और कथा सुनने का मतलब यही है कि जब मिलो तो कोई इतिहास पुराण की चर्चा करो। इतिहास पुराण क्या, महाभारत की चर्चा कर लो, रामायण की चर्चा कर लो, वाल्मीकि ग्रंथ के ऊपर कोई टिप्पणी कर लो, बैठ करके आराम से भजन कर लो। ये 4 मिलने की परिभाषा है और यही करना चाहिए। सत्संगार्थ समागम, 4 मिलो तो भगवान की चर्चा करो। ये चारों भाई यही काम करते हैं। एक भाई वक्ता तो 3 भाई श्रोता। कभी सनक ने कथा कही तो कभी संकादिक ने कही, कभी संत कुमार ने, कभी शतानंद ने। इनके जीवन का नियम है कि चारों भाई मिल करके भगवान की चर्चा करते। आज क्या देखा कि नारद जी आ रहे हैं और बड़ी तेजी में आ रहे हैं। आज तक नारायण नारायण नाम लेते थे परंतु आज नारायण नाम नहीं लेते। ओहो, हमारे भाई का मुख क्यों मलिन है, क्यों दुखी है? कथम ब्रह्मन्नदीन मुख, पूछ लीजिए। अरे महाराज, आज मुंह क्यों लगता है? आपके जीवन में भी जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, जिसके मुख पे कभी मलिनता नहीं रहती और कभी वो दुखी हो तो उसका मित्र पूछ ही लेता है, क्या बात है भैया, आज मुंह लटका के क्यों घूम रहे हो? क्या माल खजाना कुछ लुट गया, कोई चोरी हो गई कि ATM घूम गया, या क्या मामला क्या है, बताओ ना। इन चारों ने भी पूछा, भैया भैया बताओ क्या बात है, आज नारायण नारायण नाम ले तो रहे हो परंतु बस ऐसे ही चल रहा है, कारण बताओ ना। नारद जी ने कहा बहुत दुखी हूं। क्यों? दुख का कारण क्या है? तो कहा अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामति। सबसे उत्तम मैंने जाना कि पृथ्वी सबसे उत्तम है। क्यों उत्तम है? स्वर्ग से भी उत्तम पृथ्वी है। इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पे मैया गंगा है, पृथ्वी पे मैया नर्मदा है, जमुना महारानी है, पुष्कर है, प्रयाग है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है। ये सब कहाँ है? स्वर्ग में है क्या? ये पृथ्वी पर है और ये भी केवल और केवल भारत भूमि पर है। इसीलिए इस देश का नाम है भारत माता। बोलो भारत माता की जय हो। ये किसी और देश में नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि किसी और देश को माता भी नहीं कहा जाता। किसी ने सुना है क्या अमेरिका माता, जापान माता? नहीं, केवल भारत भूमि के लिए कहा जाता है भारत माता। ये माता क्यों है? क्योंकि इसमें अनेक अनेक तीर्थ हैं और उन तीर्थों का दर्शन करने के लिए नारद जी आए। क्या जानकर आए? पुष्करंच प्रयागंच काशी गोदावरी तथा। कहां गए? पुष्कर गए। पुष्कर आप में से भी कई लोग गए होंगे, जहां पर एकमात्र भारत भूमि में ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्करंच प्रयागंच, आप लोग प्रयागराज भी गए होंगे इस समय, जहां पर समस्त तीर्थ आएंगे। जैसे आज सारे तीर्थ यहां आ गए, वैसे ही आज के दिन भी समस्त तीर्थ प्रयागराज में आकर के गंगा जी में गोता लगाते हैं। तो ऐसे प्रयागराज गया, काशी गया, गोदावरी गया और कहां गया? ये नारद बता रहे हैं। किसको?
सनक सनंदन संत कुमार को कि मैं दुखी क्यों हूं। हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंग सेतु वंदना, श्री रंग सेतु वंदना, रामेश्वर भी गया। मेरे मन में विचार आया कि तीर्थ में भ्रमण करना चाहिए, परंतु महाराज कलिना धर्म मित्रेण धरेण वधिताधुना। मैंने क्या देखा कि ये कलिकाल के प्रभाव के कारण अधर्म बढ़ गया है और तीर्थों में भी लोग खींचातानी कर रहे हैं। कोई इधर पकड़ के खींचता है कि हमारे साथ आओ, हम पूजन कराएंगे। कोई कहता है इतना पैसा लगेगा, कोई कहता है उतना पैसा लगेगा, फलानी जगह रुक जाइए, यहाँ बढ़िया व्यवस्था है। और कहीं कहीं तो तीर्थों में चोरी भी हो जाती है, जेब कतरे भी घूम रहे हैं। अगर जेब कतरों से बच जाओ तो कई लुटेरे मिल जाएंगे, धर्म के नाम पर लूट लेंगे। इतने का संकल्प नहीं, इतने का करना पड़ेगा। ये सब मैंने देखा तो मेरा मन तो बड़ा दुखी हो गया महाराज। और क्या देखा मैंने कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते। सत्य कोई बोलता ही नहीं। किसी से पूछो महाराज ये रास्ता किधर से होकर के गया है, मंदिर तक जाना है, तो उल्टा ही रास्ता बता देता है। अपनी मनगढ़ंत बातों को बना करके बता करके किसी तरह पैसा लेना चाहता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम। और तप के नाम पर तो केवल ढोंग कर रहे हैं कि हम तपस्या करने वाले साधु हैं। शौच पवित्रता नहीं है, झूठा पीठे का कोई भान नहीं है। जहां बनाते हैं वहीं पर बैठ करके खा लेते हैं, खड़े खड़े खाते जाते हैं और बनाते जाते हैं। और दान का भी कोई करना नहीं चाहता। केवल और केवल नारद जी ने कहा कि उदरम भारणो जीवा, उदर भारी लो, भरण के लिए भरणो जीवा, केवल पेट भरने के लिए केवल तीर्थों में लोग काम कर रहे हैं। उनको केवल पैसे से मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कहां से मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं, कूट भाषिता। अगर वो मीठा मीठा बोल भी रहे हैं तो पाखंडी हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या। नारद जी ये सारी घटना बता रहे हैं कि मैंने ये देखा कि भाग्य के भरोसे छोड़ने वालों का काम होता ही चाहिए। वो कितना ही कर ले परंतु उसका काम नहीं होता। भाग्य के भरोसे छोड़ दो कि ये हो जाएगा तो नहीं होगा। ऐसा समय आ गया और महाराज मैं निकल रहा था, मैंने एक आश्रम में देखा, बाहर लिखा हुआ था कि ये जिस संत का आश्रम है वो त्यागी जी हैं। लिखा था त्यागी जी का आश्रम। मैंने किसी से पूछा ये आश्रम किसका है, तो कहा त्यागी जी का। जब मैंने उससे पूछा भैया त्याग कर दिया तो फिर आश्रम क्यों, तो कहा महाराज ऐसे तो कई कोठियां बनी हुई है, किराए पे चल रही है महाराज जी की, ये स्थिति है। नाम है त्यागी जी और कई कोठियां बना करके रखी। आगे गया, एक जगह बड़ा कोलाहल हो रहा था, बहुत बच्चे आवाज कर रहे थे। मैंने पूछा ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही है, तो कहा ब्रह्मचारी जी के बालक हैं। नारद जी ने कहा धन्य भगवान, मैं सोच के आया था कि बढ़िया दर्शन होंगे भगवान के, यहाँ तो ब्रह्मचारी नाम है परंतु कई कई संतानें होती हैं। ओह, बड़ा दुखी हो गया। और दुखी मन से मैंने विचार किया कि मेरे मन को शांति कहाँ मिलेगी।
और मन की शांति के लिए मैं वृंदावन गया। यमुना तटमापन्नो, विचार किया कि अब यमुना जी के किनारे चले, जहां भगवान ने लीला वहीं जाके शांति मिलेगी। तो मैं यमुना जी के क्षेत्र में गया, वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन, पावन धाम। ठाकुर जी ने जहां पर लीला की वहां तो जाऊं। जैसे ही मैं वृंदावन गया तो मेरा मन बड़ा शांत हो गया, परंतु वृंदावन में भी एक बात देख करके मैं दुखी हूं। वहां क्या हो गया आपके साथ? बोले ये जो छोटी छोटी घटनाएं हुई, ये तो बहुत छोटी घटना थी, मगर वृंदावन में जो घटना घटी थी वो बहुत बड़ी घटना है। बहुत बड़ी। क्या घट गया महाराज? कहा ऐसी घटना घटी कि मैं देख के दंग रह गया, हक्का बक्का रह गया एकदम। हुआ क्या ये तो बताओ। एकात तरुणी तत्र, मैंने क्या देखा कि यमुना जी के किनारे बहुत सारी स्त्रियों का झुंड बैठा है। और ये स्त्रियां क्या कर रही बैठ के? कोई राम राम कृष्ण कृष्ण नहीं कर रही, इनके हाथ में चवर है और चवर डुला रही है। एक स्त्री बहुत सुंदर उसमें बैठी थी और उसकी गोद में दोनों तरफ एक एक पुरुष के सिर रखे हुए हैं, लेटे हुए सिर, अपना पर सिर रख करके लेटे हुए दो पुरुष हैं। ये पुरुष अचेत थे, इनमें चेतनता नहीं थी, एकदम सुस्त मूर्छित। मैंने देखा कि भाई इतना स्त्रियों का समूह है, तो विचार किया कि मैं संत हूं और संत को स्त्री के समूह में जाना नहीं चाहिए। तो मैं अपना वीणा लिया और नारायण 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 करके किनारे से निकल रहा था। इतने में क्या हुआ कि उस सुंदर स्त्री की नजर मेरे ऊपर पड़ी और वो स्त्री क्या बोली कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। ए महाराज थोड़ा रुको ना। मैंने देखा और मैं भागा। मैंने कहा नहीं नहीं रुकने की जरूरत नहीं, भागने लगा। तो उसने एक बहुत मोटी बात कही, और वो मोटी बात क्या कही स्त्री ने कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा, आपका दर्शन जो है ना सदा, ऐसा स्त्री ने कहा कि संत के दर्शन करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए तो कहा गया है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी
क्षणम तिष्ठो। महाराज तो सुना है, आप कृपा करें तो मैं रुक गया। नारद जी बता रहे हैं, तो मैंने पूछा कि कासिस्त्वम, तुम कौन हो देवी, तुम्हारा नाम क्या है? हे पद्मलोचना, हे कमलनयनी, अपना पूरा परिचय दो। तो ये स्त्री बोली कि अहम भक्ति ख्याता, मेरा नाम क्या है? अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं। ऋतिख्याता इमो में तनयो मता, और ये जो दो पुरुष दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोई नहीं, ये मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी ने विचार किया कि सब जगह तो मामला कुछ थोड़ा ठीक ठाक भी था, जहां भगवान ने जन्म लिया वहां पर तो मामला बिल्कुल ही उल्टा है। क्या कि माता तो जवान दिखाई दे रही, हट्टी कट्टी दिखाई दे रही है, और पुत्र बूढ़े हैं। वददेवी सविस्तारम, तुम भक्ति हो और तुम्हारे ये जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य नाम तुमने जिनका बताया, कि ज्ञान वैराग्य नाम, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। काल योगेन जर्जरा, काल के प्रभाव के कारण जर्जर हो गए, बूढ़े हो गए। जर्जरी का मतलब बुढ़ापा है। जब व्यक्ति जर्जर हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो अपने आप को कई बार कहता है कि अब तो शरीर पूरा जर्जर हो गया, घुटने काम नहीं करते, सीढ़ियां चढ़ते नहीं बनता और चलते नहीं बनता, यहां तक कि अगर सो तो भी शरीर दर्द करे, मतलब सहज आदमी कह देता है जर्जर। यही जर्जर शब्द कहां से आया? भागवत श्री तो आया कि काल योगेन जर्जर। महाराज, और ये जो स्त्रियां दिखाई दे रही है बहुत सारी, ये कोई और नहीं है। ये कौन है? कह गंगा सरिता समेता, ये गंगा की नदियां हैं। गंगा है, मैं स्वयं, यमुना महारानी, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी, गोमती, नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती आदि सब बैठ करके चवर डुला रही हैं ज्ञान और वैराग्य को। महाराज कृपा करो ना, मेरे पुत्रों का इलाज कर दो। आप तो महात्मा है, कुछ ना कुछ जानते ही होंगे, और महात्मा सब जानते। कितने वर्षों से योगा कोई नहीं जानता था। एक बाबा ने जमाने को योगा करना बता दिया ना, सुबह उठो, प्राणायाम करो। विचार हमारा भी आया था कि प्रातःकाल सुबह सुबह हमारे साथ एक बहुत अच्छे योग प्रशिक्षक है, वो बुरेले जी से बात नहीं हो पाई, और नहीं तो प्रातःकाल की बेला में 5 बजे से आप सबको योगा की क्लास भी यहाँ चालू कराते, 7 दिन का प्रशिक्षण होता। तो संत सब जानते हैं, ये हम नहीं कह रहे, भागवत कह रही है, और भागवत में भी भक्ति कह रही है कि महाराज हम ये जानते हैं कि आप इलाज पानी तमाम औषधि जानते हैं, कोई ऐसा उपाय करो कि मेरे बच्चे चेतन हो जाए। और माँ अपने बच्चे को खुशी तो देखना चाहती है, ये जग जाए, करो ना महाराज कोई उपाय। महाराज जी ने पूछा कि इनकी ये हालत हुई कौन सी बीमारी से, ये तो बताओ, कुछ तो बताना पड़ेगा, ये क्यों बीमार हुए। तो भक्ति ने अपनी कहानी बताना चालू कर दिया। क्या बता रही है भक्ति? उत्पन्न द्रविण देशे, मैं द्रविण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक गई, घूमते 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 मुझे वृद्धावस्था आ गई, मैं बूढ़ी हो गई, और मेरे पुत्र जवान, ये तो बड़ी प्रसन्न थी। तो इतनी जगह सब घूमते घूमते मैंने चलो वृंदावन घुमाते हैं। तो जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी समझ गए बीमारी ये है कि वृंदावन में कोई ज्ञान नहीं जानता, वृंदावन में कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता, वृंदावन में कोई वैराग्य नहीं बनना चाहता, सदग्रस्त होकर भी भक्ति
चाहते हैं एक रिक्शे वाले को भी जब आप वृंदावन जाए तो घंटी नहीं बजाता, वो क्या बोलता है? राधे राधे। कोई मिला तो बोले राधे राधे। तो ये भक्ति नृत्य यत्र चा, यहाँ पर भक्ति सदा नाच रही है, इसलिए भक्ति जवान है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक दुकान पे अगर आप जाएं और ऐसी वस्तु खरीदें जिसको सब लोग खरीदते हैं, तो दुकानदार रोज वहां पर नई नई वस्तु ला करके वही की वही रख देगा, तो वो हमेशा तरोताजा दिखेगी। और एक काउंटर में ऐसी वस्तु रखी जो कई दिन से नहीं बिकी, तो वो पुरानी तो दिखेगी ना। तो ज्ञान वैराग्य को कोई महत्ता नहीं है, ज्ञान होना चाहिए, परंतु वो ज्ञान किसी काम का नहीं जिसमें वैराग्य ना हो, और वो भक्ति किसी काम के लिए जो वैराग्य से युक्त ना हो, ज्ञान से युक्त ना हो। भक्ति ने कहा कृपा करो महाराज, ये सब कहानी मैंने आपको बता दी, आप तो मेरे पुत्रों को ठीक ठाक कर दो, कोई मंत्र इनके कान में कहो ना। कोई बात नहीं, नारद जी ने कहा अभी तुरंत फटाफट इलाज कर देंगे, देर करने की जरूरत नहीं। उनके पास में गए और पास में जाकर के गीता पढ़ दी और सिर पे हाथ रख घुमाया कर खड़े हो जाओ। ज्ञान वैराग तो अचेतन, कुछ नहीं हुआ गीता पढ़ने से। नारद जी ने कहा गीता के पाठ से भी कुछ नहीं हुआ। फिर विचार किया कि महामंत्र पढ़ दिया जाए। तो महामंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते चेतनता नहीं है ना, मामला तो बड़ा गंभीर है, बीमारी बड़ी है, दूसरा इलाज करना पड़ेगा। इनके कान में जाकर के और वेद का पाठ किया। वेद वेदांत घोषश्च, वेदांत बताया, सब तरह से उपाय कर लिया, परंतु ज्ञान और वैराग्य को चेतनता नहीं आई। अब दुखी हुई कि संसार में क्या कीर्ति जाएगी कि भगवान के नाम में प्रताप नहीं है, गीता का प्रभाव कुछ नहीं है, अब कीर्ति हो जाएगी पूरे संसार में। बड़ी दुखी हुई। मामला यह नहीं है कि मैंने जो किया वो फलीभूत नहीं हुआ, मामला यह है कि भगवान के नाम में फल नहीं। लोग ये जानते हैं बिगड़ जाएगा, और भगवान के ऊपर कोई बात आ जाए, भगवान के नाम पर कोई उंगली उठा दे, संत के लिए इससे बड़ा कष्ट और कुछ हो ही नहीं सकता। कृपा करो महाराज। खड़े हो गए, भक्ति का मुख भी मलिन हो गया। अब मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, कैसा करें? भक्ति ने कहा उपाय करो ना महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं। जयति जगति माया यस्य कायाध्यवस्थे, कि आपके वचन को सुन करके प्रहलाद को भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान नरसिंह बन करके खंभ फाड़ करके अवतरित हो गए। फिर भी मेरे ज्ञान में रखकर कुछ करो ना बाबा, कुछ तो कृपा करो। ध्रुव पद्मपि यातो, ब्रह्मा जी का ध्यान किया। नारद जी ने कहा मैं कुछ ना कुछ करता हूं, चिंता मत करो, ठीक करूंगा, जरूर करूंगा। दुखी मन से
नारद कहते हैं वृथा खेद मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र ठीक हो जाएंगे। मैं आश्वासन देता हूं। और मन ही मन खुद दुखी है। आश्वासन दे तो दिया, मंत्र से ठीक नहीं हुए, गीता से ठीक नहीं हुए, वेदांत से ठीक नहीं हुए। खड़े हो गए उठ करके। तभी आकाश से वाणी हुई कि नारद, ये ऐसे ठीक होने वाले नहीं है, इनके लिए तुम्हें कोई सत्कर्म करना पड़ेगा। नारद ने अपने मन में विचार किया, क्या भगवान का नाम लेना सत्कर्म नहीं है? क्या गीता का पाठ करना सत्कर्म नहीं है? क्या वेद वेदांत घोष, वेद की वेदना, वेद का पाठ करना ये सत्कर्म नहीं है? ये सब सत्कर्म है। फिर मैं कौन सा सत्कर्म करूं और कहां जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? नारद जी ने कहा चिंता मत करो। जो वाणी ने कहा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे। इतनी बात वाणी ने सत्कर्म के अलावा कही। कौन सी बात कही? ज्ञान यज्ञ, यज्ञ करना पड़ेगा। वो भी कौन सा? ज्ञान यज्ञ। यहां क्या हो रहा है? ये भी ज्ञान यज्ञ है। किसी ने पूछा महाराज आप इसको यज्ञ कहते हैं, इसमें स्वाहाकार तो हो नहीं रहा है, आहुति तो दी नहीं जा रही। आप ध्यानपूर्वक मनन करना कि ये वास्तव में ज्ञान यज्ञ है। यहां भी आहुति चल रही है और वो आहुतियां कुंड में ही जा रही हैं। तो कहा महाराज यहां तो कुंड हमको दिखाई नहीं दे रहा। तो आप जितने लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आपके कान ही तो कुंड है। और यहां से जो कथा कही जा रही है वो राम नाम की आहुति है। एक एक आहुति आपके कानों में जा रही है, स्वाहा स्वाहा, और धीरे धीरे कर करके वो आपकी आत्मा को पुष्ट कर रही है। और इस कथा के माध्यम से आपकी आत्मा पुष्ट हो जाएगी और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है और वो आहुति भी परमात्मा को प्राप्त होती है। इसलिए इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं थोड़ा और संत महात्माओं से मिलके आता हूं, तब तक यहीं बैठे रहना। तुम्हारे पुत्रों को ठीक करना मेरी जवाबदारी है। और वीणा उठा लिया। नारद जी कह रहे हैं उसी दुख में दुखी होकर के मैं घूम रहा हूं, इसीलिए मेरा मन दुखी है, मलिन है, मुख उतरा हुआ है। ये प्रश्न किसने किया था? चार भाइयों ने। सनक सनंदन संत कुमार ने पूछा कि तुम्हारा मुख क्यों मलिन है? तो इसने इतना वृत्तांत बताया कि मुझे भक्ति ज्ञान वैराग्य के पुत्रों की चिंता है, भक्ति की चिंता है, ज्ञान की चिंता, वैराग्य की चिंता, और मैं बड़ा दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सत्कर्म सूचकत न्यूनम, ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं महाराज? तो चारों भाइयों ने हंस के जवाब दिया सत्कर्म क्या है? बोले भागवत करो। नारद जी ने कहा आप भी पागल हो गए बाबा, भागवत क्या है? नारद ने कहा मैंने उनको वेद सुनाया है, वेद। और भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम। भागवत वेद का ही तो फल है। अरे जब हमने वेद सुना दिया तो फिर फल क्या करेगा? सनक सनंदन समझ गए कि बीमार वो दोनों नहीं, बीमार ये भी है। पहले इनका इलाज करना पड़ेगा, बाद में दोनों का इलाज होगा। जब डॉक्टर मरीज का इलाज नहीं कर पाए तो पहले डॉक्टर का अपना खुद इलाज करना चाहिए। तो बड़े डॉक्टर के पास पहुंचे। चारों भाइयों ने कहा बीमारी पकड़ा गई। बोले पकड़ा गई? बोले क्या? तो नारद जी से प्रश्न किया, अच्छा नारद एक बात बताओ, अगर तुम्हें पूड़ियां बनाना है और आपके पास में घी लिया गया है और घी खत्म हो जाए और 5 लीटर दूध दे दिया जाए और दूध में कहा जाए पूड़ी बनाओ, तो बन जाएगी क्या? नारद ने कहा बाबा पागल हो गए क्या? नहीं इलाज कर रहे हैं, बताओ बनेगी क्या? नारद ने कहा बिल्कुल नहीं बनेगी। सनत कुमार कहते हैं कि यथा दुग्धे स्थिता
से छलने वाली नहीं है। हाँ महाराज, बात तो ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, कहा नारद जी एक बात बताओ, आपको हमने 10, 15, 20 किलो मावा ला करके दे दिया, और मावा ला के देने के बाद कहा बढ़िया नंबर 1 की मिठाई बनाओ इसकी, तो केवल मावा से मिठाई बनेगी? आप शक्कर मांगेंगे, और शक्कर की जगह आपको हमने 50 किलो गन्ने का रस दे दिया, तो मिठाई बन पाएगी क्या? कोई ऐसा दुनिया में हलवाई है जो बिना शक्कर के, बिना गुड़ के, गन्ने के रस से मिठाई बना दे? कोई हलवाई नहीं। और जबकि गन्ने के रस में सदा शक्कर होती है ना। अब नारद जी के समझ में आ गया कि जिस प्रकार गन्ने के रस में शक्कर सदा होती है, दूध में सदा घी होता है, उसी प्रकार मैंने पेड़ अर्थात गन्ने का रस का पान कराया। और भागवत क्या है? शक्कर है। वेद क्या है? दूध है। तो भागवत क्या है? घी। महाराज बिल्कुल ठीक है, भागवत करेंगे ना अपन। इदं भागवतम नाम पुराणम, ये भागवत जो पुराण है, ये वास्तव में भक्ति ज्ञान विरागाणाम, ये भागवत पुराण ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने का नाम है। इसलिए महाराज सत्कर्म सूचकम नूनम, यही सत्कर्म करना है जो सत्कर्म आज आपके इस परिकर में हो रहा है। भागवत कोई साधारण विषय, यही भागवत है। वेद अगर गन्ने का रस है तो भागवत शक्कर है। वेद अगर दूध है तो भागवत घी है। वेद अगर आम का वृक्ष है तो भागवत आम का फल है। और कैसा फल है? कोई दवाई रख के, कोई रसायन रख के, कोई फल पकाने के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है भैया? कार्बाइड होता है ऐसा कोई, जिसमें फल रख देते पक जाता है। तो ये वो फल नहीं है जो कोई केमिकल से पका हो। ये फल है डाल पे पका हुआ फल है। और ऐसा फल है कि इतना पक गया कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, इतना पक के गल गया कि इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल और केवल क्या है? रस ही रस है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा सुंदर फल है। अच्छा, गर्मियों के दिन अब आम का फल जब आएगा तो आप देखना, जब रस बनता है घर में वो बड़ा मधुर लगता है। कोई अगर अच्छा रस बन जाए, एक कटोरी दे तो फिर इच्छा होती कि एक कटोरी और देना चाहिए। तो जिस प्रकार से वो रस मुख लग जाए, ऐसे ये रस भी मुंह लग जाना चाहिए कि भले 4 बजने को आ गए होंगे मगर अभी ये रस और एक कटोरी मिलना चाहिए। और ये कटोरी का स्वाद पूरी रात लेना और इंतजार करना कि कल जल्दी से 1 बज जाए तो कल कटोरा भर के मिले। और फिर कटोरे के बाद गंजी, और फिर तपेले, और बड़े बड़े पात्र में धीरे धीरे करके आदत लग जाना चाहिए। ये वो रस है। नारद जी महाराज ने कहा देर मत करो भैया, जल्दी करो, वो बीमार पड़े हुए, उनका इलाज करना है, भागवत करो ना। तो कहा ऐसे ही भागवत होती है। भागवत के लिए पहले तैयारी करना पड़ेगा। जगह देखो कहाँ है, लोग आएंगे, बैठेंगे कहाँ, सारी व्यवस्था करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा व्यवस्था हो जाएगी, कोई बात नहीं। अरे हो नहीं जाएगी भाई, भागवत करने के लिए बहुत सारे विषय को देखना पड़ेगा। कहाँ लोग बैठेंगे, कैसी व्यवस्था होगी, किसके द्वारा भागवत कराना है, उसके लिए कार्ड छपवाना पड़ेगा। नारद ने कहा अपने पास कोई कार्ड वाले की जरूरत नहीं, अपन ने बीना बजाया और श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण
कि गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम, जहां पर आनंद नाम का तट है वहां पर बड़ी गंगा जी की बालू है और ना बिछाए की जरूरत ना ऊपर टेंट की जरूरत, सब आएंगे बालू में बढ़िया से बैठेंगे और भगवान की कथा को सुनेंगे। ठीक है महाराज। तो गंगा द्वार समीपे ऐसा हल्ला करना, समस्त संसार में हल्ला हो गया, संत महात्मा तैयार हो गए और ये कथा, ये श्लोक ये बताता है कि भगवान की कथा सुनने के लिए आपको निमंत्रण मिला हो तो भी आना और निमंत्रण नहीं मिला हो तो भी आना, जहां तक आवाज जा रही है। क्योंकि भगवान की कथा के लिए कोई निमंत्रण की रास्ता नहीं देखना, जहां कथा मिल जाए वहां चले जाना चाहिए। संत महात्माओं ने सुना कि कथा होने जा रही है, तो जो संत सन्यासी हैं, जो ग्रस्त संत नहीं है, वो भी चले गए। और किनको लेके चले? अपनी शिष्य मंडली को साथ में लेकर के चले। संतों के पास शिष्य की मंडली तो होती है ना, अपने विद्यार्थियों को साथ में लिया और सब विद्यार्थियों से कहा चलो भाई चलो भागवत कथा में चलो। और जो संत परिवार वाले हैं वो अपने पुत्र पौत्री को लेकर के चले। भृगु वशिष्ठ चैवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरात्रो, सब आ रहे हैं। भृगु जी आ रहे हैं, वशिष्ठ आ रहे हैं, चैवन ऋषि आ रहे हैं, गौतम आ रहे हैं और संत तो अपने पूरे परिकर के साथ राम राम करते आ रहे हैं। ये कथा बताती है कि जब आप कथा में आओ तो किसी की बुराई करते मत आना, जब कथा में आओ तो राम का नाम लेते आना और जब जाओ तो ये सोचते मत जाना कि थोड़ी व्यवस्था में कमी है, कोई बुराई निकालते मत जाना। अगर कमी आपको व्यवस्था में लगी हो, कमी आपको वक्ता में लगे, तो भी यही कहना नहीं राम की कथा बहुत बढ़िया हुई, आनंद आ गया। ये बात यहां लिखी हुई है, इसलिए कह रहा हूं कि ये आए तो राम राम करते आए और जाए तो राम राम करते जाए। भगवान की कथा का चिंतन करते मनन करते जाना चाहिए। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम, सीता राम। तनिचा वेदश्च मंत्रास्तथं मुहूर्तयो। सुंदर भगवान की कथा सुनने के लिए वेद का ध्यान करते, पुराण का ध्यान करते, भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं। सज्जनों, नारद जी को तो अपार आनंद है। क्यों आनंद है? उनको इस बात का पता चल गया कि ज्ञान और वैराग्य अब चैतन्य हो जाएंगे भागवत की कथा से। उनके पूरे जीवन का तब दांव पे लगा था और इतने परिश्रम के बाद जो प्राप्त होने वाला था उसका आनंद ही कुछ अलग था। नारद जी महाराज बैठ गए हैं और उन्होंने सबसे पहले बताया कि ये भागवत क्या है।
भागवत में क्या क्या है? भागवत महापुराण ग्रंथोष्टदश सहस्रो। बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी अगर साधारण वेशभूषा में तो कोई जानने वाला नहीं है, उस साधारण तरीके से आएगा, बैठेगा और चला जाएगा। और वही अधिकारी अगर अपनी यूनिफॉर्म में आ जाए, ये बिल्ले लगे हो, दूर से गाड़ी आती दिखे तो 2-4 लोग लेने जाएंगे, आइए 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 आइए। क्यों? क्योंकि उसकी गरिमा को हम जानते हैं कि ये कोई आला अधिकारी है भाई, इसका स्वागत होना चाहिए। तो पहले इस ग्रंथ का परिचय, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इस ग्रंथ में क्या है? इस ग्रंथ में ग्रंथाष्टदश सहस्त्र 18,000 श्लोक है और एक एक श्लोक मंत्र है साहब। और इन 18,000 श्लोकों को रखने की व्यवस्था क्या है कि 12 सहस्त्र 12 स्कंध, 12 स्कंधों में 18,000 श्लोकों को रखा गया है। और ये इतना सुंदर ग्रंथ है जिसमें संवाद किस किस का है? सुखदेव जी महाराज ने सारी कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई। ये पूरा संवाद सुखदेव और परीक्षित का है। महाराज सनकादिक ऋषि कहते हैं, नारद, इसका एक नाम सुख सागर भी है, सुख शास्त्र भी है, क्योंकि सुखदेव ने इसमें मुख लगा दिया है। आपने सुना होगा, जो गांव देहात से संबंध रखते हैं वो लोग जानते हैं कि आम के जहां पेड़ होते हैं, अगर आम के बगीचे में आप जाएं और कोई ऐसा फल मिल जाए जिसपे तोता मुंह लगा दे, तो लोग कह देते हैं कि तोता का काटा हुआ फल है, ये बड़ा मीठा होगा। तो इस वेद रूपी फल को किस सुखदेव रूपी तोते ने मुख लगा दिया है। तो ऐसा ये फल है। वर्णन आया है कि इसकी कथा को श्रवण करने मात्र से तद्ग्रहेति रूपम ही वासतम पापनाशनम। जिस घर में भागवत की कथा, जिस परिकर में भागवत की कथा हो जाती है, उस घर के सारे पाप का नाश हो जाता है। और ये भागवत क्या है? अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च। सहस्त्र हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल इस केवल भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम में। सज्जनों, जब तक भागवत की कथा को श्रवण नहीं करते तब तक के गया काशी पुष्कर प्रयाग ये तीर्थ भी कृपा करने वाले ये। इसलिए जीवन में भागवत की कथा श्रवण करना परम मंगलकारी है। और पूरी भागवत की कथा के विषय में क्या कहा कि 18,000 श्लोक नहीं सुन सके तो कोई बात नहीं, बड़ी छूट भी है। संसार में छोटी मोटी छूट तो चलते रहती है, जैसे 2 के साथ 1 फ्री आता है ना। कई चीजों में लिखा, आप तो जानते नहीं क्या कहते हैं, 3 गेट 5 तो वो तो संसार में चलता है, परंतु शास्त्र में पहले से ही छूट थी। और वो छूट क्या है? और ये आज के लोग छूट इसलिए देते हैं कि माल ज्यादा बिक जाए। कोई कोई दुकान पे तो जिसकी एक्सपायरी होने वाली रहती है उसको अपने आप ही सांच लगा देते हैं कि जा भाई ये तो बेकारी होने वाला है, इसलिए इसको अपन दे ही दें, कोई भी काम हो जाए। तो यहाँ बेकारी वाला काम नहीं है, यहाँ तो परमात्मा ने बड़ी छूट दी। श्लोकाद श्लोक पदम वनित्यम भागवतोद्भव। भागवत महापुराण का एक श्लोक पढ़ लो तो कल्याण हो जाएगा। भागवत का एक श्लोक नहीं पढ़ सको तो केवल 1 पद, आधा श्लोक पढ़ो, आधा नहीं तो 1 पद। यही इसी बात को बाबा तुलसीदास ने लिखा
एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी।